तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। मयंक आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है मीन लग्न की। मीन लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि है वो है सिंह राशि। और ये यहाँ पे कुंडली आपकी जो है मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, सवाल आपने जैसे आपने बोला है कि आगे फ्यूचर कैसा होगा और कुंडली कैसी है, कौन से अच्छे ग्रह हैं, कौन से बुरे हैं, किस ग्रह की आपको, किस देवी देवता की आपको पूजा उपासना करनी चाहिए, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। तो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, चौथा घर, पाँचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का, पाँचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। अब आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और आप अब ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर है कुंडली में 5वां घर, तो 5वें घर से देखे जाएंगे बच्चे। और 5वें घर में नंबर लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालक इसका बना है चंद्रमा, तो आपके बच्चों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने मान लो माता के बारे में जानना है, चौथा घर कुंडली में माता का होता है और चौथे घर में नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक इसका है बुध, तो आपकी माता के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब आपकी देखो ये जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह आपके कौन से हैं? आपका गुरु मुझे बहुत अच्छा लगा है, शुक्र भी ठीक ठाक है, यहाँ पे मंगल भी बहुत अच्छा है, शनि आपको रले मिले फल देगा, मतलब शनि जो है अच्छे फल भी देगा, थोड़े से बुरे फल भी। बुध आपका काफ़ी अच्छा है, चंद्रमा आपको थोड़े से खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल। और आपकी कुंडली में जो सबसे ज़्यादा ग्रह मुझे खराब लगा है वो ये राहु लगा है, ये आपको ज़्यादातर खराब फल देगा। केतु रले मिले फल, सूर्य रले मिले फल। तो ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको मिक्स फल देंगे, मतलब अच्छे फल भी बुरे फल भी। अब आपको पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा। अब देखो जी, जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे आपको मैंने बोला गुरु आपका बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छे फल देगा, बुरे फल नहीं देगा। अब गुरु क्या करेगा, आपको हमेशा मतलब आपको बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। लेकिन गुरु का ज़्यादा अच्छा फल आपको कब मिलेगा? जब गुरु की आपके ऊपर दशा चलेगी। ऐसी जो ग्रह अच्छा है वो अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल वो अपनी दशा में देगा। और जो ग्रह बुरा है, जैसे आपका राहु बुरा है, हमेशा बुरे फल देगा। मैंने बोला राहु आपका बुरा है, हमेशा बुरे फल देगा। लेकिन राहु का बुरा फल आपको मिलेगा कब? जब राहु की दशा आपके ऊपर चलेगी। अब सवाल की दशा आपके ऊपर अभी है किसकी? तो दशा देखो जी होती है दो प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर अभी चली हुई है राहु ग्रह की। कब से चली है? ये 2013 में आपके ऊपर चली हुई है, ख़त्म होगी जाके 2031 में। तो इसका भाई मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी जो असर है बड़ा वो राहु का, इस राहु का। क्यों? क्योंकि राहु की भाई महादशा चल रही है आपके ऊपर। अब राहु का असर है कितना आपके ऊपर? वो है 80%। आपकी अगर 100 में से 80% लाइव को देखा जाए तो अभी आपके साथ 80% जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी कारण राहु है। बाकी असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी है? केतु की। ये दूसरा महीना 24 से चली हुई है और तीसरा महीना 25 में ख़त्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि इसकी महादशा चली हुई पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी 31 में ख़त्म होनी कई साल की पड़ी है।
और मैं यहाँ पे भाई फिर मैं बोलूँगा असर आपके ऊपर भाई सभी ग्रहों का है। आज मतलब आज भी आपके ऊपर मंगल का असर है, आज भी शनि का है, सबका असर आज भी है। बस राहु का जो असर है वो बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। इन ग्रहों से मतलब 40-50 गुना ज़्यादा असर आपके ऊपर राहु का है। अब आपके मतलब मैंने आपको भी क्या बोला कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। तो अब आपका मैं राहु देखूंगा कुंडली में कि अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा निकला तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर भाई बुरा निकला, बुरा कर देगा लाइफ में। और आपको मैंने पहले बता ही दिया कि आपका जो राहु है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आपको ख़राब फल देगा। मतलब आपकी अभी लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं भाई, वो कारण है राहु ग्रह। जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आपने बोला है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, कभी ये हो रहा है वो हो रहा है, नौकरी नहीं ढंग से, जो भी चिंता परेशानियाँ कारण है राहु है। बाकी विस्तार में जानते हैं इसको क्यों खराब मैंने बोला है। तो अब देखो राहु बैठा पहले कहाँ पे है, कुंडली के पहले घर में बैठा है। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे ये 7वां घर किसका बोला है, आपकी पत्नी का बोला है। 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसी भाई जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप जो हैं, आप क्या हैं, आप मयंक है, आपका नाम ये लिख रखा है मयंक। मयंक हमने मालूम मयंक के बारे में जाना कि जो मयंक है ये कैसा होगा, इसे पहले घर से देखा जाएगा। पहले घर से मयंक का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालिक देखना पड़ेगा। अब पहले घर में क्या लिखा है, 12 लिखा है। 12 है मीन राशि, मालिक ये गुरु है। हमें गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और आपको मैंने बोला था गुरु आपका बहुत अच्छा है। मतलब गुरु तो करेगा पहले घर का अच्छा, कि आपका शरीर अच्छा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। गुरु भाई धर्म का कारक है। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, आप पाठ पूजा करने वाले होंगे। गुरु ये दिखा रहा है, क्योंकि जब भी गुरु की राशि होती है, गुरु का लगन होता है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। और गुरु देखो जी, गुरु का अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा जब गुरु की दशा चलेगी 31 के बाद। उस समय तो आप मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक पाठ पूजा करने लगेंगे। अब देखो जी, मैंने बोला पहले करके मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा आपका शरीर, हेल्थ के लिए। और गुरु तो अच्छा है, लेकिन पहले घर में कौन बैठा है, राहु। राहु को भी देखना पड़ेगा भाई। अब जो राहु है वो पहले घर में बैठा है, वहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु का घर है। और राहु जो है गुरु को अपना मानता है दुश्मन। सवाल है कि राहु मुझे क्यों खराब लगा है, क्योंकि राहु गुरु के घर में आया है, गुरु इसका है दुश्मन। तो राहु क्या करेगा, अपने दुश्मन के घर में आके दुश्मन के घर का नुकसान कर देगा। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई जो दुश्मन है वो मेरे घर में एंटर कर चुका है। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आएगा, सीधी सी बात है, वो मेरे घर में क्या करेगा, आके घर का नुकसान कर देगा। कभी मेरा टीवी तोड़ दिया, कभी फ्रिज तोड़ दिया, कभी बेड तोड़ दिया, कभी फर्नीचर तोड़ दिया। ऐसा ही करेगा, दुश्मन है भाई, क्या भरोसा उसका। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। पहले घर में घुस चुका है, पहले घर को खराब कर देगा। अब पहला घर किसका है, पहला घर आपको मैंने बोला आपका शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, सर है, मस्तक है। तो राहु इन चीज़ों को खराब कर देगा। मतलब जो राहु है आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा, आपको शारीरिक कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा। मतलब कोई ना कोई हेल्थ को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी, बीमार कर देगा, रोगी बना देगा, मानसिक चिंता देगा, डिप्रेशन का शिकार बना देगा, परेशान कर देगा, और भी कामों में रुकावटें देगा, दिक्कतें देगा, स्ट्रगल कराएगा, चिंता देगा, भाग दौड़ देगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कई दिक्कतें परेशानी लाइफ में देगा। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं स्टिप डालेगा 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे कर्क राशि, शत्रु राशि। 5वां घर पढ़ाई में दिक्कतें, 5वां घर बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित कर देना। 5वां घर संतान का है, संतान संबंधी चिंता होना। 7वीं स्टिप पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, 7वां घर है पत्नी का घर, पत्नी से मनमुटाव कराना। 9वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, भाग्य की हानि कर देना। और एक और बात, राहु बैठा है पहले घर में, इसका आधा हिस्सा चलत, आधे से ज़्यादा हिस्सा वैसे चलत कुंडली में 12वें घर के ऊपर भी है। और 12वां घर खर्च का है, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। 12वां घर जैसे और भी चीज़ों का है। 12वां घर खर्चे के अलावा नींद, सपने, यहाँ से काफ़ी चीज़, मतलब आपको जैसे बोला था अपने नींद में दिक्कत आ रही, राहु नींद में दिक्कत आपकी कर देगा। और भी, और ये 12वां घर विदेश का है, ये वैसे विदेश के योग भी बनाते हैं राहु, क्योंकि विदेश का कार का 12वां घर विदेश का होता है। कुछ अच्छी चीज़ देगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, लेकिन बुरे फल का जो लेवल है वो ज़्यादा है। और वैसे भी देखो जी, जो 9 ग्रह होते हैं, ये राहु क्या है, एक दानव ग्रह है। जैसे देखो आपको सबको पता है, एक दानव हो और एक देवता हो, डिफरेंट क्या होगा भाई। जो देवता ग्रह होगा वो अच्छा होगा, देवता का स्वभाव अच्छा होता है। दानव जो होगा, जिसके दांत होंगे, सींग होंगे, वो राहु है। राहु एक दानव ग्रह है।
जैसे मंगल देवता है, बुध देवता है, सूर्य देवता है, गुरु देवता है, चंद्रमा देवता है, ऐसे राहु दानव ग्रह है। मतलब राहु वैसे भी आपका खराब क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दानव ग्रह है। ये खाली ये मत सोचना कि शत्रु राशि में बैठे इसकी वजह से खराब है, नहीं भाई। ये यहाँ पे चाहे उच्च का भी बैठा होता है, इसने फिर भी आपको दिक्कतें देनी थी, ये काम बात है। अब मेन आपको समझ आ चुका है कि आपकी कुंडली में जो राहु है, आप आगे आपकी जो भी मतलब लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं वो बड़ा कारण राहु है। जैसे आपने लिख रखा है स्टॉक मार्केट वगैरह, ये सभी काम राहु के हैं। स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ आपने लिख रखा है, दिक्कत आ रही है। जो भी नेकरी पेशा मतलब इस बैठा भी देखो सर के ऊपर बैठा आपके ऊपर आके, मान लो किसी और घर में होता, तीसरे घर में होता छोटे भाई बहन को लिख के दिक्कतें आती, चौथे घर में होता माता संबंधी दिक्कतें आती, पत्नी घर में होता पत्नी संबंधी दिक्कतें आती। बैठा ही आपके सर के ऊपर आपके भाई, आपको दिक्कत देगा, मतलब आपको परेशान करेगा, आपको भाग दौड़ कराएगा, दिक्कतें परेशानियाँ। वैसे चलो इसका आधा हिस्सा वैसे 12वें घर के ऊपर है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि राहु आपका 0 डिग्री का बैठा है, इसमें बलिनी है, बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठे, एक बहुत अच्छी बात है। मतलब राहु का जो बुरा फल आपको मैं बता रहा हूँ वो मिलेगा कम मात्रा में, क्योंकि एक तो वो 0 डिग्री का बैठा है, ऊपर से उसका चलत में हिस्सा है 12वें घर के ऊपर। लेकिन अब मेन सवाल है कि राहु के क्या आप ऐसे पाठ पूजा करें ताकि राहु बिल्कुल अच्छा हो जाए, बुरे फल ना दे। तो उपाय में से पहला जो उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लो, और वो है 18,000 मंत्र। ये आप शनिवार, जैसे आज शनिवार है, चाहे आज से शुरू कर लो या अगले शनिवार से संकल्प लेके शुरू कर लेना। संकल्प लेके आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम मयंक है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ ये दशा अच्छी जाए, इसलिए आपके जो मंत्र हैं 18,000 वो मैं पूरे करने लगा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो ये 18,000 मंत्र आप मतलब चाहे 11 दिन में, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, या आपके 50 दिन भी लग जाएँ, मंत्र एक बार पूरे करके इनको छोड़ देना। मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। तो भाई जब मंत्र आपने मान लो 18,000 कर लिए, फिर इनको छोड़ देना। वैसे आपने लिख रखा आप रोजाना एक माला करते हैं, देखो मैं बोलूँगा उसको भी छोड़ के अभी मतलब आज से चाहे शुरू कर लो, चाहे अगले शनिवार से एक बार शुरू करके, चाहे रोजाना 3 माला कर लो, 4 माला कर लो, 5 माला कर लो, कर करके पूरे कर लो 18,000। और फिर बोलूँगा चाहे 11 दिन में पूरे कर लो, वो आपकी मर्जी। वैसे 40 दिन में कर लोगे ज़्यादा फायदा होगा, जहाँ आगे भी बढ़ भी जाए दिन कोई बात नहीं। तो पहला तो राहु का उपाय ये हो गया, मंत्र पूरे करने हैं। दूसरा उपाय है आप राहु कवच का जो पाठ है ये पढ़ा करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे जो मैंने 2 उपाय लिखे हैं, पाठ हैं ये दोनों, राहु कवच, राहु स्रोत। ये पाठ आपने रोजाना पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुनना है आपने रोजाना। कब तक? ये नहीं छोड़ने भाई, ये आपने लंबे समय के लिए पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, जब तक है ये राहु की दशा 31 तक। और ये दोनों पाठ रात को या शाम को पढ़ने हैं, सुबह नहीं, शाम या रात को पढ़ लिया करो या उनको सुना करो। और चौथा उपाय जो है, राहु जो है एक दानव ग्रह है, और इसको सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा करने पड़ेंगे। एक तो है सबसे पहले नंबर पे जो सबसे बेस्ट है वो है शिव जी, क्योंकि राहु है शिव जी का भक्त, मतलब राहु खुद शिव जी की पूजा उपासना करता है। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे राहु अच्छा होगा। या हनुमान जी, उससे भी राहु डरता है, या दुर्गा जी हो गया, या माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 देवी देवता हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की करो, लेकिन चारों में जिसकी आप कर सकते हो करो। वैसे सबसे बेस्ट है शिव जी। अब शिव जी के लिए क्या करना है, सबसे शिव जी का बेस्ट उपाय है वो है शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप करना है। कब करना है? सुबह का टाइम करना है। सुबह जैसे आप 4-5 बजे उठ के जाओ, मतलब जल्दी उठ के अपना जल्दी करोगे ज़्यादा फायदा होगा। 4-5-6 बजे जब भी उठ के अपना बैठ के पूजा स्थान में पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करना आपने। और ऐसे हनुमान जी का भी जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, ओम हण हनुमते नमः, ये आप कर सकते हैं। चाहे दोनों कर लो, चाहे शिव जी का मतलब ज़रूर करो। और दुर्गा चालीसा का अगर टाइम लगे वो भी पाठ पढ़ सकते हो। दुर्गा चालीसा का पाठ है वो सुबह शाम पढ़ लो, चाहे एक टाइम जरूर पढ़ लिया करो। या माता सरस्वती को भी पाठ पढ़ लो। मैं फिर बोलूँगा भाई, मैं ये नहीं बोलूँगा सभी के करो, मतलब जिसकी आपको लगता है कर सकते कर लो। वैसे शिव जी हनुमान जी जरूर कर लो, दुर्गा जी इनके रहने दो चाहे। तो ये हो गया राहु के उपाय। दोबारा रिपीट कर दूँ, राहु के मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ दो। और दोनों जो पाठ है राहु कवच स्रोत, रात को या शाम को। बाकी आपका अगर टाइम लगे सुबह पढ़ सकते, मतलब दोनों टाइम चाहे पढ़ लो, सुबह शाम भी पढ़ लो, कोई फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो दोनों टाइम सुबह शाम चाहे पढ़ लो, चाहे सुन लिया करो सुबह शाम, जब तक है दशा ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और बाकी एक और उपाय, बेस्ट उपाय एक और है, वो है राहु का आपने करना है दान। और ये कंपलसरी है, बेस्ट उपाय है, ज़रूर करना है।
दान से शांत होगा राहु। तो रोजाना राहु की जो वस्तुएं हैं, चाहे रोजाना दान कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो दान। शनिवार को खासकर जरूर किया करो। और ये दान आपने करना है जब तक है राहु की दशा। दान होता क्या है, सवाल ये है। तो दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो जो दान आपको सही लगे आप कर सकते हैं, वो दान कर दिया करो। और नीले रंग के कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ करो, बल्कि नीली वस्तुओं का दान किया करो। अब ये तो हो गए राहु के पाए। अब देखो जी, मैंने आपको जैसे बोला था, ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह होते हैं, ये 2 कैटेगरी में आते हैं। एक है दानव ग्रह, एक है देवता ग्रह। और राहु क्या है, एक दानव ग्रह है। और जो केतु है ये भी दानव है। और आपकी दिक्कत क्या आ रही है कि आपके ऊपर जो छोटी दशा केतु की चलिए वो भी भाई देखो, मतलब बड़ी दशा महादशा राहु की है और अंतर चल रही वो केतु की है, वो भी दानव ग्रह है भाई। दूसरा महीना 24 से चली है और तीसरा महीना 25 में। तो और वैसे भी ये दोनों की जब दशा आती है जिस समय, ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी परेशानी आती है। राहु में जब केतु का अंतर होता है या केतु में राहु का अंतर हो, ये समय काफ़ी मतलब मुश्किल वाला होता है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से केतु की दशा चली होगी दूसरा महीना 24 से, तब से दिक्कत आपकी काफ़ी बड़ी होगी। काफ़ी मतलब मानसिक चिंता बड़ी होगी, काम काज में दिक्कतें बड़ी होंगी, परेशानियाँ बड़ी होंगी, रुकावटें बड़ी होंगी। लेकिन अच्छी चीज़ें भी बड़ी होंगी। जैसे आपने बोला ना, आप धार्मिक ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि केतु जो है मोक्ष का कारक होता है, धर्म का कारक है केतु। ये चीज़ें जो आपको आ रही हैं कि मैं पाठ पूजा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, केतु की वजह से भी ये बढ़ रही चीज़ आपकी। और अभी केतु की दशा ये जब खत्म होगी, चीज़ होता आपकी कम होगी, वैसे ज़्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि गुरु आपका जो लग्नेश है वो गुरु है, उसकी वजह से भी चीज़ आपकी बढ़ रही है, जो आप पाठ पूजा ज़्यादा कर रहे हैं। अब केतु कहाँ बैठा है, ये केतु यहाँ बैठा है 7वें घर में, पत्नी घर में। तो केतु थोड़ा सा पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े कराएगा। आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1 साल से पत्नी से मनमुटाव भी आपका बड़ा हुआ होगा। वैसे केतु की दशा भी आपकी खत्म होने वाली है मार्च 25 में, अगले महीने में, मतलब ये दशा खत्म हो जाएगी। तो सवाल ये कि केतु का कोई उपाय करना है या नहीं, इसके मैं बोलूँगा आप 1 महीने के लिए कुछ उपाय करने कर लो, नहीं तो चाहे रहने दो। क्या उपाय हैं, आपने बोला था आप इसका मंत्र करते हैं, ओम केम केतवे नमः। तो 1 महीने तक वो मंत्र कर लो, 1 माला रोजाना कर लो, उसके बाद वो भाई मंत्र छोड़ देना। लंबे समय के लिए मंत्र मत करना, ये बस 1 महीने तक वो मंत्र कर लो। और दूसरा इसका उपाय होता है, केतु का दान होता है, इसके दान में आता है कुत्तों को रोटी डालना। तो अगर जहाँ पे रहते वहाँ पे कुत्ते हैं तो आप कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके हम दूसरे ग्रहों की भी एक बार बात करेंगे। और क्योंकि मेन तो आपका जैसे राहु की दशा है उसकी मैंने विस्तार में बात की। बाकी अब देखो जी, जो 7वां घर है पत्नी का घर है। मान लो आपकी हमने पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला बताया था, घर का मार्ग देखना होता है। तो यहाँ पे 7वें घर में क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, इसका जो मालक है वो है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है बुध आपका इस घर में, 11वें घर में। तो पत्नी के लिए बुध को देखेगा। बुध की बात करें तो बुध बैठा है 11वें घर में। सवाल की बुध अच्छा है या बुरा है, बुध आपका मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि एक तो ये 11वां घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे जो 10 लिखा है शनि का घर है। और बुध जो है शनि को अपना मानता है दोस्त। ये जो ग्रह देखो जी होते हैं, अगर अपने खुद के घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देंगे, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। जैसे राहु क्यों खराब था, दुश्मन का घर भी है वो। अब बुध बैठे तो 11वां घर भी अच्छा है, ऊपर से शनि का घर है दोस्त का घर। अब बुध अच्छे फल देगा, क्या अच्छे फल देगा, 11वां घर है लाभ का, आमदनी का, इच्छा पूर्ति का। और बुध है पत्नी घर का मार्ग, मतलब पत्नी जाके बैठी है लाभ के घर में, पत्नी इच्छा पूर्ति घर में, पत्नी इनकम के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपको आपके कामों में लाभ आना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। या फिर ऐसा होगा आपकी जो पत्नी है वो धन कमाने वाली होगी, उससे आपको लाभ होगा, उससे आप उसके द्वारा भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। बुध आपके वैसे पत्नी के लिए अच्छा है। और बुध इस चौथे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 3 लिखा है मालिक बुध, इसका भी मालिक, चौथे घर का भी मालिक जो है बुध है। और चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का घर, मकान वाहन लाभ, मतलब बुध दिखा रहा है कि आपको जीवन में मकान वाहन ये सुख भी मिलेंगे लाइफ में। और बुध की दशा आपकी काफ़ी अच्छी जाएगी, छोटी बड़ी दशा। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करूँ, ये थोड़ा सा ये भी मुझे ख़राब लगा है। चंद्रमा देखो, ये जो 5वां घर है, 5वां घर पहले समझो किसका है। 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान मतलब आपके बच्चे जो है वो कैसे होंगे, 5वां घर है। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। अब फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो 5वें घर में क्या लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है
छठे घर में, खराब घर में। ये जो छठा घर है, ये घर अच्छा नहीं, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। वैसे यहाँ पे छठे घर में सूर्य ग्रह बैठा अपने मित्र घर में। चंद्रमा देखो जी, थोड़ा सा मतलब चंद्रमा अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरा फल ये देगा, संतान के घर का मालक छठे घर में बैठा है, छठा घर रोग, संतान रोग। चंद्रमा आपकी संतान को थोड़ा सा बीमार कर सकता है। या छठा घर शत्रु का है, संतान शत्रु, थोड़ा सा आपकी जो संतान होगी उसके साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। लड़कियां ज़्यादा पैदा कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा एक लेडीज़ ग्रह है। लड़की का बीमार होना, लड़की से थोड़ा सा मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कत आ सकती है। और ये माता का भी कारक है, माता का भी बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, और थोड़ा सा मानसिक चिंता भी दे सकता है चंद्रमा अपनी दशा में। इसके लिए जब आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, क्योंकि इसके जो देवता हैं वो है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना से भाई आपका राहु भी अच्छा होगा और चंद्रमा भी अच्छा होगा। एक और बात, जो कुंडली होती है इसमें देख के हमारा डिसाइड होता है कि हमारे इष्ट देव कौन है या इष्ट देवी कौन है। और इष्ट देव देखने के लिए पाँचवा घर देखना पड़ता है कि पाँचवें घर में कौन सी राशि है। पाँचवें घर में क्या है, 4 कर्क राशि है, इसका मालक है चंद्रमा, और चंद्रमा के देवता कौन है, शिव जी। तो आपके भाई कुंडली में जो इष्ट देव बने हैं वो है शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मतलब शिव जी की पूजा उपासना से आपको कई फ़ायदे होंगे, क्योंकि आपके वैसे भी इष्ट देव भी हैं, राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा, इसलिए शिव जी की पूजा उपासना ज़्यादा किया करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे दूसरे घर में शुक्र गुरु की मैं बात करता हूँ। पहले समझो ये दूसरा घर किसका है। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखेंगे। और आपको बोला था फार्मूला है, घर का मालक देखा जाए तो दूसरे घर में है 1 लिखा, 1 है मेष राशि, मालक है मंगल। तो धन जोड़ने के लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा और दूसरे घर में शुक्र गुरु आके बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले गुरु की बात करें तो गुरु दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, वहाँ पे जो 1 लिखा मंगल घर में बैठा है। गुरु मंगल को अपना मानता है दोस्त, मतलब आपका जो गुरु है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, कई कारण हैं। एक तो गुरु मंगल घर में बैठा है, अपने दोस्त के घर में बैठा है, ऊपर से गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है, और एक स्थान परिवर्तन जो यहाँ पे हुआ है, मतलब गुरु बैठा है मंगल घर में, मंगल बैठा है गुरु घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन योग। तो गुरु इसकी वैसे मतलब 3-4 कारणों से गुरु अच्छा है। और यहाँ भाई जब आपकी गुरु की दशा चलेगी, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है आपकी डिटेल और ये है दशा वाला चार्ट। जैसे मैंने बोला अभी दशा आपकी है, ये आपको मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, दोबारा देखते हैं। देखो ये आपकी है डिटेल, ये आई आपकी कुंडली, और ये है दशा वाला चार्ट। जैसे राहु की भी दशा, इसके बाद चलेगी बृहस्पति यानी कि गुरु की दशा, ये 31 में चलेगी आपके ऊपर और 47 में ख़त्म होगी। ये समय आपका भाई गोल्ड समय होगा, बहुत अच्छा समय होगा ये आपका, 31 से लेकर 47 तक। आज भी गुरु वैसे ऐसा नहीं गुरु आज अच्छे फल नहीं दे रहा, आज भी अच्छे फल दे रहे हैं, लेकिन दशा में जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। गुरु आपके मतलब धन के घर बैठा, गुरु ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा। दूसरा घर परिवार का, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और गुरु इस कुंडली में एक तो पहले घर का मालक का शरीर धन के घर में बैठा है, आप मतलब आपका शरीर अच्छा करेगा, जो कि आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी। और गुरु 10वें घर का भी मालक है, काम का धन, पिता से धन भी मिलेगा, सरकार से धन। तो खासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी। अब साथ में शुक्र बैठा है, शुक्र इस कुंडली में तीसरे घर का मालक है, मेहनत धन। और 8वें घर का मालक है, ये जो 8वें घर में 7 लिखा है, मालक इसका शुक्र है, दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। शुक्र आपकी उम्र भी लंबी कर देगा और भी कई अच्छे फल देगा। पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, या तो पत्नी से धन मिलेगा, जहाँ विवाह के होने के बाद भी आपका धन लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे 10वें घर में आपके मंगल शनि की मैं बात करता हूँ। 10वां घर कुंडली में काम काज का है, पिता का, सरकार और मान प्रतिष्ठा। ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं, क्या क्या बोला है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। ये 4 चीज़ें अगर देखनी है 10वां घर देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 चीज़ें 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला होता है घर का मालक देखा जाए। 10वें घर में नंबर है 9 है धनु राशि, मालक इसका है गुरु। और गुरु हम देख चुके हैं, वो आपका बहुत अच्छा है। गुरु ये दिखा के आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और ये चीज़ें खासकर गुरु की दशा में बढ़ जाएंगी, मतलब गुरु की दशा में आपका काम काज बहुत अच्छा चलेगा। अब 10वें घर में बैठे मंगल शनि से भी ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और मंगल की पहले बात करें तो मंगल बैठा है 10वें घर में, गुरु घर में। और आपको मैंने अभी जैसे बोला था कि मंगल बैठा है गुरु घर में, गुरु बैठा है मंगल घर में, मतलब आपका जो मंगल है वो ये भी बहुत अच्छा है। मंगल आपके 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और धन का मालक है, धनी बना देगा, काम का से धन मिलेगा। और मंगल 9वें घर का भी मालक है, भाग्य घर का।
भाग्य देखना, नौमा घर, नौमे घर में 8 लिखा, मालक मंगल, भाग्यवंश आपको काम का सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे देखो उलझ मत जाना भाई, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा ये जो जैसे ये 9 ग्रह हैं इनका असर ज़्यादा हमें मिलता है दशा में। मतलब आपकी मंगल की दशा अच्छी जाएगी, आपकी बुध की दशा अच्छी जाएगी, आपकी शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, गुरु की दशा अच्छी जाएगी, लेकिन राहु की दशा आपको देगी दिक्कतें। और बुरी बात है उसी की चली हुई है दशा आपके ऊपर भाई। मतलब देखो इतने ग्रह अच्छे हैं, लेकिन कमाल की बात है उन अच्छे ग्रहों की दशा आपकी नहीं चल रही। जो ग्रह खराब है कुंडली में उसी की चल रही है दशा। और बाकी कोई नहीं, अगर आप ये उपाय करते हैं अपने आप ही वो दिक्कतें दूर आपकी हो जाएंगी। और यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा असर आपके ऊपर अभी भी सभी ग्रहों का है। आज भी मंगल का असर है लेकिन इनका असर कम है। गुरु का आपके ऊपर इतना असर है, मंगल का इतना, लेकिन राहु का असर है बहुत ज़्यादा। बाकी यहाँ पे शनि भी थोड़ा सा रले मिले फल देगा। 10वें घर में बैठा है, गुरु की राशि है। और आपने जो बोला था इंजीनियरिंग जो काम करते हैं शनि का काम है, क्योंकि 10वां घर काम काज का है, रले मिले फल शनि फल देगा। तो आपके देखो जी हाँ, और लास्ट में आपके यहाँ पे 12वें घर में सूर्य है। ये थोड़ा सा दिक्कत ये भी आपको दे सकता अपनी दशा में। अब इसकी दशा यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, छोटी दशा इसकी आगे आएगी आपकी, ये तारीख लिख लो। तीसरा महीना 28 में चलेगी सूर्य की दशा, और दूसरा महीना 29 में ख़त्म होगी। 1 साल की दशा है ये जो। इसमें क्या होगा, सूर्य 12वें घर में बैठा है, छठे घर का मालक है। सूर्य अपनी दशा में आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है। सूर्य पिता कार का, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, सरकार से आपको कोई दंड मिल सकता है, राइट आंख में दिक्कत आना, मान हानि होना। तो सूर्य के उपाय अभी तो आप चाहे रहने दो, क्योंकि सूर्य की जब दशा आपकी चलेगी, जो कि मैंने बोला 28 में चलेगी, उस समय इसके उपाय करने हैं। उस समय सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करना है, सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ना, उस समय अभी रहने दो। अभी मतलब फिर मैं बोलूँगा कि सबसे ज़रूरी उपाय है आपके इस राहु ग्रह के। और राहु के क्या उपाय हैं वो सभी यहाँ पे उपाय मैंने लिख दिए हैं। और आपको एक मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की महादशा जब आती है क्या उपाय किए जाते हैं, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। और राहु का दान क्या होता है उस वीडियो को भी आप देख लेना। और बाकी आपने बुध के उपाय नहीं करने, मंगल के उपाय रहने दो, केतु के उपाय भी 1 महीने तक करने हैं, कर लो चाहे रहने दो। चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, उसकी पूजा उपासना कर लो। गुरु के उपाय रहने दो। और सूर्य के उपाय अभी अगर करना है, सूर्य को खाली जल दे दिया करो सुबह के टाइम, अगर दे सकते हो तो सूर्य को जल दे दो। बाकी मेन उपाय है इस राहु ग्रह के। और बाकी एक और बात, अभी देखो बड़ी दशा है राहु की, छोटी दशा है केतु की, लेकिन केतु के बाद दशा किसकी आएगी, शुक्र की। तारीख लिख लो, 14 तारीख तीसरा महीना 25 में स्टार्ट होगी दशा शुक्र की, और 28 में ख़त्म होगी। आपकी पूरी 3 साल की दशा शुक्र की आने वाली है आपके ऊपर। और शुक्र भी यहाँ पे बैठा धन के घर में, मतलब शुक्र की जो दशा आएगी अच्छी जाएगी, जो बुरी जाएगी तकरीबन अच्छी जाएगी। फिर भी शुक्र के आपको मैं 3 उपाय करने के लिए बोलूँगा ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। तो 3 उपाय क्या हैं, पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ भाई पढ़ने हैं या सुनने हैं, कब, सुबह शाम पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तीसरा उपाय है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं कर लो, नहीं तो कुछ चाहे रहने देना, लेकिन पाठ जरूर पढ़ लेना दोनों। कवच स्रोत के पाठ इनको आप 2-2 3-3 बार पढ़ लिया करो। और ऐसे जो राहु के जो पाठ है, राहु कवच स्रोत, इनको भी आप चाहे 2-2 3-3 बार पढ़ लिया करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। आपकी दोबारा एक बार मैं देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है कि आप सभी भगवानों को मानता हूँ, राधा कृष्ण, मतलब जिसकी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है ना पूजा उपासना उसकी जरूर करो। राधा कृष्ण की ज़्यादा लगती है उसका जरूर नाम जपा करो। मेन होता है नाम जपना, नाम जरूर जपना आपने। जैसे आपको मैंने शिव जी का, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप शिव जी के मंदिर जाओ वहाँ पे जल चढ़ाओ, नहीं भाई, मैंने आपको क्या बोला, शिव जी का नाम जपो। नाम क्या है उसका, ओम नमः शिवाय, वो जपो। ऐसे हनुमान जी का जो मंत्र बोला ओम हण हनुमते, वो जपना आपने। और आपने बोला मैं लगभग 7 सालों से स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, मतलब आप, क्योंकि देखो दशा पिछले कई साल हो चुके हैं भाई, तो ये आपको दिक्कत दे रहा है। मैं नौकरी पेशा हूँ, कर्म से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, ये काम शनि का है, 10वें घर बैठा है। स्टॉक, ये काम जो है पहले देखो किसका काम है, जो आप काम कर रहे हो स्टॉक मार्केट वगैरह, ये राहु का काम होता है। राहु के उपाय करो, अपने अभी काम में फ़ायदा होगा आपको। आपके मन में वश में नहीं करनी, क्योंकि पहला अगर आपका, मैंने बोला आपका सर है, मस्तक है, वहाँ पे राहु बैठा है।
अपने इष्ट की तलाश में हूँ सब, ठीक है। जो आप देखो करते रहो, क्योंकि मैं भी देखो एक ज्योतिषी हूँ, मैं कोई मतलब भगवान ही आपको बिल्कुल बोल दो कि आप ये करो वो करो, इस मतलब सभी देवता छोड़ के खाली ये कर लो, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन जो मैंने उपाय बताए वो जरूर करो, और खासकर शिव जी की जरूर करो पूजा उपासना। और वैसे भी कुंडली में आपके ज़्यादा इष्ट देव हैं शिव जी, शिव जी की जरूर करो। और पिछले इन साल में अभी देखो, जब केतु की आपकी दशा खत्म होगी इसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी 2 दानव ग्रहों की आपकी चल रही है दशा, राहु भी दानव है, केतु भी दानव है। और मतलब अगले महीने से 14 तारीख के बाद आपकी जीवन में काफ़ी चेंज आ जाएगा, मतलब आपकी जो दिक्कतें काफ़ी हद तक दूर भी होंगी, क्योंकि शुक्र की दशा आने वाली है। जो भी आपकी भाई नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि राहु क्या करता है, कामों में रुकावटें बहुत ज़्यादा डालता है, कोई भी काम आसानी से बनता नहीं है, रात में नींद नहीं आती, क्योंकि राहु मैंने बोला चलत में है दूसरे बाहर में घर के ऊपर, बाहर में अगर नींद का होता है। और कोशिश करो अगर खाना खाना है रसोई में बैठ के खाना खाया करो, आपका जो किचन है वहाँ पे बैठ के खाना खाया करो। और इसके अलावा देखो जी, हर महीने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दो। वो दान कहाँ पे करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, ऐसे आश्रम जो होते हैं वहाँ पे अपनी कमाई का हिस्सा दान किया करो। अगर वहाँ पे रहते वहाँ पे नहीं है तो इंडिया में दान कर दिया करो, इंडिया के ऐसे काफ़ी आश्रम हैं इंडिया में, तो उससे राहु, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो राहु के अधीन होते हैं, उससे राहु आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा भाई। तो इंडिया के जो भी आश्रम है, पिंगलवाड़ा कोई ऐसा आश्रम हो, अपने घर वालों को बोल दो जो इंडिया रहते हैं उनको पैसे का दान किया करे जाके, वो नीले कपड़े कम यूज़ करो। बाकी जितना ज़्यादा आप धार्मिक बनेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, मतलब धर्म का सारा जो आप ले रहे हो बहुत अच्छी बात है भाई, हज़ारों फ़ायदे होंगे आपको। ये बुरा काम नहीं कर रहे आप, मतलब अच्छा काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा। अपना सुबह शाम पाठ पूजा करो, मंदिरों में जाते रहो, पाठ पूजा करो, अच्छी बात है, कोई इसको बुरा मत सोचना। तो बाकी शिव जी का मंत्र सुबह के टाइम बैठ के जप लिया करो, हनुमान जी का मंत्र जप सकते हो, कभी टाइम लगे दुर्गा चालीसा पढ़ लिया करो। और राहु का दान तुरंत अभी देख लेना क्या है दान, वो दान जरूर करो। और वो दान चाहे इंडिया में कर दो चाहे वहाँ पे कर दो, उसमें से सभी दान नहीं करने, जो दान आपको सही लगे वो जरूर करना आपने। बाकी और मैंने ज़्यादा किसी का दान नहीं बोला, खाली मैंने राहु का दान बोला, वो आपने करना है। कब तक करना है दान, जब तक है राहु की दशा। और ये दान चाहे आप रोजाना कर दो या शनिवार को जरूर कर दिया करो। और रत्न एक दान आप कर सकते हैं, पीला पुखराज दान कर सकते हैं, राइट हैंड की पहली उंगली में पीले पुखराज को दान कर लेना, आपके वेट के बराबर। अगर आपका वेट है 70 के आसपास, 8.25 रत्ती का ले लो पीला पुखराज, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को उसको धारण कर लेना। और इसको जड़वाना है, जहाँ तो गोल्ड में जड़वाना है या पित्तल में जड़वाना है, और शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार होगा उस दिन इसे धारण कर लेना सुबह के टाइम। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो।